फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से ईडा स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, यानी हम स्फेयर का सरफेस एरिया निकालेंगे, यानी उसे टीएस से भी कहते हैं और सीएस से भी कहते हैं। तो दोनों एक ही मतलब होता है दोनों का, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, या आप उसे टीएस से ऑफ स्फेयर कहिए या सीएस ऑफ स्फेयर कहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास स्फेयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4πr²। और ये बनता कैसे है, यदि हम इसी के रेडियस के बराबर 4 सर्कल काटें और उन 4 सर्कल को आपस में प्लस कर दें तो उसका एरिया 4πr² आता है। अब इस स्फेयर का सर्कल के एरिया से क्या रिलेशन है, हमको ये देखना है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि एक्चुअली में स्फेयर किसे कहते हैं। जैसे आप देख रहे हो बच्चों, ये एक बॉल है, इसे स्फेयर कहते हैं, हिंदी में इसे गोला कहते हैं। और आप देख रहे हो कि चारों तरफ से ये इसकी जो हाइट है वो इक्वल है, ठीक। इधर से भी इसे हम हाइट कहेंगे और इससे भी हम हाइट कहेंगे। जबकि ये सर्कल है, सर्कल में आप देख रहे हो, इन्हें आप सर्कल कहते हो, ये सर्कल है, ठीक है। और एक ये स्फेयर है, तो वो चाहे फुटबॉल हो चाहे कोई बॉल हो, ठीक, इन्हें हम स्फेयर कहते हैं। अब मैं बच्चों आपके सामने एक एक्टिविटी करके दिखाता हूँ और हम ये देखेंगे कि जो ये बॉल है इसकी हम हाइट कैसे मेज़र करें, यानी इसकी जो ये वाली हाइट है यहाँ से लेकर इसकी हाइट को हम कैसे मेज़र करें। यानी जो इसकी हाइट होगी वही इसका डायमीटर होगा। आप जानते हैं कि बॉल को हम किधर से भी पकड़ें, इधर से भी पकड़ें, तो वो उसी का डायमीटर होता है, यानी जो उसकी हाइट होती है वही उसका डायमीटर होता है। तो मैं आपको एक एक्टिविटी से करके दिखाता हूँ कि हम इसकी हाइट को कैसे मेज़र करेंगे। ये मेरे पास एक सिलेंडर है, दो तरफ से खाली है। हम इसके अंदर इस बॉल को रखेंगे और हम देख रहे हैं, हम इसके इस प्रकार से घुमाएंगे तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर एक बॉल घूम रही है, ठीक। इसका मतलब ये हो गया कि जो इसका डायमीटर है, यानी इसका डायमीटर इसके डायमीटर से मेल नहीं खा रहा, यानी कि जो सिलेंडर है इसका डायमीटर बड़ा है और जो ये बॉल है इसका डायमीटर छोटा है। अब मैं इससे छोटा एक सिलेंडर लेता हूँ, जैसे ये सिलेंडर देख रहे हैं आप, ठीक है, ये दोनों तरफ से ओपन है। अब मैं इस सिलेंडर के अंदर इस बॉल को फिट करता हूँ इस प्रकार से, और हम कोशिश करेंगे कि ये आराम से ये चली जाए। और आप देख रहे हो ये चली गई, इसके अंदर फिट हो गई। अब मैं इसे घुमाऊँगा, ये बिल्कुल नहीं घूम रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिलेंडर का डायमीटर है वो इसके डायमीटर के इक्वल आ गया है, इसीलिए ये बॉल अंदर इसके घूम नहीं रही है। देखो मैं घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल भी नहीं घूम रही है, ठीक है। ये देखो, ये बिल्कुल नहीं घूम रही है। इसका मतलब इसके सरफेस एरिया ने इसे पूरी तरह से घेर लिया है, ठीक है। अब मैं इसको आपके सामने स्केल के द्वारा दिखाऊँगा कि ये कितना सेंटीमीटर का डायमीटर निकला। तो आप ये देख रहे हो, यदि हम इससे मेज़रमेंट करें तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि लगभग ये 6.5 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। 6.5, ठीक है, 6.5 दिखाई दे रहा है। और यदि इधर से भी मेज़र करें इसको भी देखें तो इधर से भी ये लगभग 6.5 दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो डायमीटर है 6.5 सेंटीमीटर निकल गया है। अब हम इसके डायमीटर हमें मिल गया, हम इसका रेडियस निकालेंगे। तो बच्चों अब हम इसका जो डायमीटर निकला उसको हम पेज में लिख देते हैं, और हमारा डायमीटर निकला इस स्फेयर का 6.5 सेंटीमीटर। तो 6.5 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर निकला। हम जानते हैं कि रेडियस इसका हाफ होता है, यानी हम 6.5 C/2 कर देंगे, ठीक है। और यदि इसे हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा 3.25 सेंटीमीटर, यानी हमारा रेडियस क्या निकल गया, 3.25 सेंटीमीटर हमें इसका रेडियस निकल गया। अब हम क्या करेंगे, 4 हम सर्कल काटेंगे 1 2 3 4 हम सर्कल काटेंगे, और सर्कल का रेडियस इसके इक्वल होना चाहिए, यानी इसका डायमीटर इसके इक्वल होना चाहिए। हम देखते हैं इसका डायमीटर इसके इक्वल, सबका जो डायमीटर इसके इक्वल है, और यदि डायमीटर इसके इक्वल है तो इसका रेडियस भी इसके इक्वल ही होगा, ठीक। तो यदि हम इसको करके देखें, आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये इसका डायमीटर बिल्कुल इसके इक्वल है, ठीक।
इसका डायमीटर इसके इक्वल आ गया। आप इधर से भी देखो या इधर से देखो, ठीक है। तो ये इसका डायमीटर इसके इक्वल है। तो जितना इसका रेडियस होगा बॉल का उतना इसका रेडियस होगा। इसका मतलब जो इसका रेडियस होगा वो 3.25 होगा, जो कि अभी हमने निकाला। अब हम इस सर्कल का जो रेडियस है उसे लिख देते हैं। ये है 3.25, ये भी है 3.25 और ये भी है 3.25 और ये भी है 3.25 सेंटीमीटर, सभी सेंटीमीटर आ जाएंगे, ठीक है। अब हमने देख लिया कि जो इसका जो रेडियस था इसका, यानी कि गोले का जो रेडियस था उसी के रेडियस के बराबर हमने 4 सर्कल काट दिए हैं। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे और एक्टिविटी के द्वारा हम देखेंगे कि यदि ये बॉल है, इसके बॉल के बाहर यदि हम कोई एक रस्सी को लपेटते हैं, यानी कि इस प्रकार से हम इसके बाहर रस्सी लपेटेंगे, तो रस्सी लपेटने के बाद इसका एरिया कितना निकलेगा, यानी इस रस्सी को पूरे बॉल के ऊपर हम लपेट देंगे और लपेटने के बाद हम उस रस्सी को ये जो 4 सर्कल हैं इनके ऊपर भी लपेटेंगे इस प्रकार से, ठीक है। और तब देखेंगे कि क्या जो ये रस्सी हमने इस पर लपेटी थी वो चारों सर्कल में पूरी हो जाएगी। इस प्रकार से हम निकाल लेंगे कि जो सरफेस एरिया होता है वो स्फीयर का वो 4πr² हो जाएगा। तो अभी एक्टिविटी के द्वारा उसको देखते हैं। तो बच्चों हम इस डोर को ऐसे लपेटते हैं और ऐसे लपेटते जाएंगे। जहाँ पे ये फिसलेगी आप उसका फेविकोल लगा करके इसका यूज कर सकते हो। मैंने एक क्लिप लगा रखी ताकि हिले नहीं, ठीक है। इस प्रकार से आप करोगे तो ये काफ़ी इसमें फिसलन है इस बॉल में, इसलिए आप इसमें फेविकोल का यूज़ कर सकते हो। ऐसे लपेटते जाएंगे। तो मैं इसको आपको लपेट के दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से हम ऐसे लपेटते जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद ये धागा छोटा पड़ रहा है, डोर छोटी पड़ रही है, तो इसके डोर के साथ अब एक और जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से ये इसके बाहर से लिपट गया पूरा का पूरा। आप देख रहे हो ये 4 तरफ से हमें लिपटा दिखाई दे रहा है। अब हम इस रस्सी को पूरा का पूरा खोलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे खोलेंगे। आप देख रहे हो कितनी बड़ी रस्सी है, जबकि दिखने में ये काफ़ी छोटा लगता है, लेकिन जैसे आप देख रहे हो ये कितनी बड़ी रस्सी इसमें लिपट रखी है, ठीक है। ये आपको लपेट दिया और इस प्रकार से ये बॉल खाली होगी, ठीक है। तो हमने अब इस डोर को, जो ये डोर आपके सामने देख रहे हो, हमने इस चारों सर्कल पे से लपेटना है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से रख के, ठीक है। अब इसको देखते हैं अभी हम। तो बच्चों आपने देखा ये रस्सी से बड़ी निकल गई है और इसको 4 पीसेस में डिवाइड करेंगे हम। 4 पीस में से काटेंगे और 4 पीस में जब काट देंगे तो हम जो 4 सर्कल हैं इन पे हम इसको लगाएंगे ऊपर से। इस प्रकार से हम लपेटेंगे इसको। आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ऐसे हम लपेटते जाएंगे। मैंने फेविकोल इसमें लगाया है और इस प्रकार से हम लपेटते जाएंगे। ये 2 मैंने लपेट दी है। इस प्रकार से आप इसको लपेटते जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी देर लगती है वीडियो बनाने में, इसलिए आप थोड़ा सा धीरज रख के देखते जाइएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा इसकी वीडियो देखने में। इस प्रकार से हम ऐसे रखते जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद धीरे धीरे लपेटते जाएंगे। इस प्रकार आप देख रहे हो। तो बच्चों आप जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस प्रकार से एक सर्कल के ऊपर हमने जो 4 सर्कल इसका बनाए थे इसके इक्वल, वो हमने इस पूरी डोर को इन चारों पे लपेट दिया। और ये चारों प्रकार में इस प्रकार से लपेटना आपको, इस प्रकार से, ठीक है। इसका मतलब जो डोर हमने इस पूरे के स्फीयर के ऊपर लपेटी थी वो 4 भागों में बांट करके हमने 4 सर्कल पर लगा दिया और ये बिल्कुल फिट आ गया। इसका मतलब कि इसके ऊपर जो डोर लिपटी हुई थी उसका जो एरिया है वो 4 सर्कल के ऊपर लिपटी हुई डोर के बराबर है। तो इसके द्वारा हमने ये देखा कि यदि हम किसी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो वो निकलता है πr² प्लस πr² और ये बन जाता है πr² एक बार, πr² 2 बार, πr² 3 बार, 4 बार, यानी 4πr² निकल जाएगा किसका, स्फीयर का एरिया, सरफेस एरिया, ठीक। अब हम इसको क्वेश्चन के द्वारा
सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि वाकई में इसका जो टी एस से निकला वो कितना निकलेगा। अब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालते हैं। इस स्फीयर का, यानी जो ये स्फीयर था, इसका हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं कितना निकलता है। तो हमने देखा जो इसका डायमीटर था वो 6.5 सेंटीमीटर था, रेडियस इसका आधा करेंगे और इसका हमें रेडियस मिल गया 3.25 सेंटीमीटर। अब हम टी एस से निकालेंगे स्फीयर का, तो ये फार्मूला बन गया आपका 4πr², जैसे आपने देखा। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू डाल देंगे 22.7 और मल्टीप्लाई आर हमारा निकला 3.25, ठीक। इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम 22.7 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 3.25 दो बार और फिर 3.25 और ये हमें मिलेगा लास्ट में, आई थिंक ये 132.7857 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर में है। तो इस प्रकार से देखा आपने कि हमने टी एस से ऑफ, यानी ये इसका हमने टी एस से निकाला। तो यह हमने देखा कि हम किसी स्फीयर का टी एस से कैसे निकालते हैं, और एक्टिविटी के द्वारा आपने देखा कि वाकई में ये जो 4 सर्कल थे, इसके जो डोर हमने लपेटी और इस पर लपेटी, इसका एरिया इसके बराबर आ गया। तो यानी हमने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या निकाला, 4πr², ठीक। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको इस फॉर्मूले को याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप इस एक्टिविटी के द्वारा समझ गए होंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।